जय श्री कृष्ण। देखिए, आज हम बात करेंगे 20 से 26 अक्टूबर के वीक में कैसा आपका वक्त रहने वाला है। बहुत सहयोग मिल रहा है आप लोगों का, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। व्यू बहुत आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपको और ज्योतिष की भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि बड़ा इम्पोर्टेंट राशि है, ध्यान रखने की जरूरत है। राहु केतु आपको लगातार बल प्रदान कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, लेकिन इस वीक के अंदर बड़ी विशेष बात हो रही है, उसको मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली तो बात की कि इसका स्वामी मंगल जो है अपने से द्वादश में चला गया और बुध के साथ में कंजंक्शन में है, स्ट्रेसफुल है। इसकी दृष्टि छठे भाव पर है, यानी डेट्स, डिसीज, लाइबिलिटीज को लेकर के स्ट्रेस बन रहा है। बाएं पैर शोल्डर के अंदर तकलीफ आती दिखाई दे रही है, दर्द का खिंचाव हो सकता है, एक्यूट एसिडिटी से परेशान हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वैचारिक तौर पे थोड़ा एडमेंट कैरेक्टर आपका हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तीन तरह से इसके रिजल्ट आते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके साथ एक्सचेंज बना शुक्र के साथ, जहाँ चंद्रमा ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो इस वीक की शुरुआत में 20 तारीख को चंद्रमा कन्या में है और चंद्रमा, शुक्र, सूर्य ये तीनों इस फ्रीज हो गए, यानी तीनों में एडमेंट कैरेक्टर हो गया। सूर्य आपके दशम भाव में है, वर्कलोड बढ़ गया या प्रेशर आ गया काम का, ठीक है, चाहे व्यापार है चाहे कुछ भी है। खासतौर पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फल, सब्जियां, फाइबर से रिलेटेड चीजें हैं, प्लास्टिक है, केमिकल है, इनको लेकर के कुछ हरकत हो रही है। सूर्य मंगल द्वादश में ड्रेन ऑफ एनर्जी के कारक है। तीन तरह से ड्रेन आउट होती है एनर्जी। मेंटली, जब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट आप हो जाते हैं, फिजिकली आपकी ट्रैवल हो जाए, फाइनेंशियली पैसे का इन्वेस्टमेंट या खर्च हो। शुक्र बुध बैठ करके द्वादश भाव को कवर किए हुए हैं, कुछ लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट, खासतौर पर शेयर मार्केट में बड़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उसमें खरीद फरोख्त करते समय थोड़ा ध्यान रखें। शनि और चंद्रमा अभी 20 और 21 तारीख को शनि के साथ, शनि से दृष्ट चंद्रमा है और शनि गुरु से दृष्ट है। चंद्रमा एक्सप्लोरिंग है, भाग्येश है, आपका भाग्य साथ दे रहा है। 20 और 21 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। शुक्र सप्तमेश है, चंद्रमा शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि ऐसे लोगों की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, इनके अंदर राइटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं, लिटरेचर को लेकर इनमें होती है। तो ये एक जनरल कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ चंद्रमा सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल बना सकते हैं। अगर यात्रा होती है तो कहीं तीर्थ स्थान की हो सकती है, जहां भी घूमने जाएंगे वो मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएंगे। अब आ जाते हैं शनि, जो आपकी जन्मपत्री में 3rd और 4th लॉर्ड हैं। शुक्र चंद्रमा पे दृष्ट है। तो ये बात हो गई आपकी 20 तारीख की। 21 तारीख को भी चंद्रमा यहीं पर है और सुबह 9:34 तक ये वर्गोत्तम में आए। आप इसका फायदा उठा सकते हैं, कन्या राशि के चंद्रमा का। 9:34 21 तारीख, कुछ नई शुरुआत करनी हो, नया आपको कुछ भी ऐसा करना हो, तो वो मुहूर्त की तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं। ये हो गई 21 तारीख। 22 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आ जाते हैं। अब क्या रिजल्ट आते हैं? भाग्येश आपका सूर्य बुध मंगल के साथ आ गया, चंद्रमा फ्रीज हो गए, बुध मंगल, लेकिन एग्रेसिव भी हो गए। कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, भाग्य में उन्नति भी हो रही है, बाहर से कुछ अच्छा इन्फ्लक्स हो रहा है, बहुत अच्छी। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा यहाँ पर बुध मंगल सूर्य के साथ, जहां एक तरफ फ्रीज हो रहे हैं, एडमेंट हो रहे हैं, उनमें एक सीजनेस आ रही है, दूसरी तरफ मंगल सूर्य के साथ में एग्रेशन भी आ रहा है। आपको एंजाइटी का ध्यान रखना है। जो लोग ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इन लोगों के पेशेंट है, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा के आते ही थोड़ी शूट अप हो सकता है, डायबिटीज हो गई, इनको ध्यान रखना है। ये हो गए हम 22 तारीख को। 22 तारीख के बाद में चंद्रमा जो है तुला राशि में कॉम्बिनेशन चंद्र बुध के साथ बना रहे हैं। चंद्र बुध आपके पैर में या कंधे में दर्द दे सकते हैं, थोड़ा ट्रैवल कराने की टेंडेंसी इनकी बन सकती है, प्रोफेशनल चेंज या प्रोफाइल चेंज की तरफ ये चीजें जा सकती हैं। सूर्य भी साथ में है, जो दशम के लॉर्ड है, प्रोफेशनल चेंज मैंने आपको बताया। मंगल 6th लॉर्ड है, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को लेकर कंसर्न हो रही है। शुक्र साथ में आ रहे हैं, शुक्र आपके 7th लॉर्ड है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ी फ्रीजिंग है, बेटर है, प्लीजेंट है, लेकिन फ्रीजिंग है, थोड़ा केयरफुल रहना है। नए टाई अप कर रहे हैं, कुछ भी नया एसोसिएशन, थोड़ा केयरफुल रहें, ध्यान से निकालें।
अब आ जाते हैं हम 24 तारीख को, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। 24 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए, जो केंद्र में है। भाग्येश चंद्रमा यहाँ आए, गुरु की इस पर दृष्टि हो गई, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ चंद्रमा मंगल जो है अपने से द्वादश में चले गए, चंद्रमा वीक तो है। 25 तारीख को एक राहु, 24 को एक बड़ी घटना ये हुई कि राहु जो चतुर्थ भाव में चल रहे थे, मेष नवांश में आ गए। मेष नवांश में आने के बाद में राहु थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाते हैं, थोड़ा सा इसको एक बहुत अच्छा करेक्टर नहीं मानेगा। अब तक तो राहु उच्च नवांश में थे, बहुत अच्छी मदद कर रहे थे, अभी थोड़ी मिनिमाइज हो गया इसका करेक्टर। तो यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा पेट से संबंधित समस्या, कमर का दर्द, लीवर की रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर एक्सपेंडिचर, जो बहुत कॉशियस लेके करना है, क्योंकि राहु गलत एक्सपेंडिचर करा सकते हैं। अब राहु उच्च नवांश से मेष में आ गए इसलिए। अब आ जाइए 25 तारीख। 25 तारीख को एक बड़ी अच्छी चीजें हो रही है कि बुध जो है वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। अब वृश्चिक राशि में आने से क्या हुआ, बुध मंगल का कॉम्बिनेशन और शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन, ये दोनों डिस्टर्ब हो गए, ये टूट गए, ये अलग हो गए। जो मंगल बुध का सीवियर कंजंक्शन चल रहा था वो ठीक हो गया। शुक्र बुध का जो कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन था, जो पिछले काफी समय से परेशान किए हुए था, वायरल फीवर हो रहा था, दर्द वगैरह हो रहे थे, वो सब अब थोड़ा फर्क पड़ा। चंद्रमा के साथ में बुध आ गए यहाँ पर। चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन भी कभी कभी दर्द वाला होता है, आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। स्पाइन का पेन वगैरह ये सब भी उस जो घटनाक्रम चला बुध मंगल और शुक्र बुध का पिछले 10-15 दिन से, उसके कॉन्सिक्वेंस की बदौलत होगा। अभी थोड़ा सा पेशेंस अपने को और रखना चाहिए। गुरु की दृष्टि यहाँ पर है, अच्छा कॉम्बिनेशन है बुध के ऊपर। तो ये तो हो गई अपनी बात 24 तारीख की। 25 तारीख की 25 तारीख में एक चीज और होती है कि बुध के यहाँ आने से शुक्र बुध के साथ में ये सूर्य और मंगल थोड़े से कवर हो गए। कवर होने की वजह से डेट्स, डिसीज, लाइबिलिटीज, आपकी ट्रैवल होना, कोई लग्जरी एक्सपेंडिचर होना, प्लेजर ट्रिप होना, ये सब चीजें हो सकती हैं। चंद्रमा आखिरी दिन यानी कि 26 तारीख को धनु राशि में आ जाते हैं। यहाँ पे गुरु के साथ एक्सचेंज हो रहा है, शनि की दृष्टि है, चंद्रमा रीडिफाइनिंग मोड में है। कामकाज में, भाग्य में कुछ चीजें बदल रही हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, सोच विचार में चेंजेस आ रहे हैं, पैसे को लेकर के कंसर्न हो रही है, फैमिली को लेके कंसर्न हो रही है, सिबलिंग्स को लेके कंसर्न हो रही है, एसेट को लेके कंसर्न हो रही है, लेकिन पैसा आ भी रहा है। अगर आपकी जन्म पत्री अच्छे मोड में है, दशाएं अच्छी हैं, पैसा निश्चित आएगा धनु के चंद्रमा में। जय श्री कृष्ण।